मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है योग। योग के तत्वों को अष्टांग योग के रूप में वर्णित किया गया है, जो कि संस्कृत शब्दों से लिया गया है। अष्ट जिसका अर्थ है आठ और अंग जिसका अर्थ है अंग, इसलिए अष्टांग योग को आठ समिति योग या अठ योग के रूप में भी जाना जाता है। योग के तत्व निम्नलिखित है। यम, गलत, हानिकारक या परेशान करने वाले व्यवहार को खत्म करने के लिए यम प्रथाएं, ये सही जीवन, शांति और सद्भाव की नींव बनाते हैं। यम 5 होते हैं: शारीरिक या मानसिक चोट से बचने सहित अहिंसा, जीवन के सभी व्यवहारों में सत्य या असत्यता, जीवन में पैसा, सामग्री, विचार, भाषण या लेखन जैसी किसी भी चीज की चोरी न करना असत्य। नंबर 4, ब्रह्मचर्य या यौन ऊर्जा का सही उपयोग, जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यौन आनंद से संबंधित सभी गतिविधियों से बचना। नंबर 5, अपरिग्रह, गैर प्रगतिशीलता यानी किसी भी आवश्यकताओं को न्यूनतम रखना। ये सभी 5 प्रतिबंध एक व्यक्ति को बहुत अधिक अवांछनीय सांसारिक गतिविधियों में लिप्त होने से रोकने के लिए हैं। नंबर 2, नियम। आत्म चिकित्सा और आत्म विकास दोनों के लिए नियमावली व्यक्तिगत अभ्यास के सिद्धांत है। पतंजलि ने जीवन में 5 नियमावली वेधशालाएं निर्धारित की है, जो इस प्रकार है: शौचा, पवित्रता और स्वच्छता; संतोष, पक्का इरादा; तप, आत्म अनुशासन; स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौचा या पवित्रता व स्वच्छता, व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में स्वच्छ आदतें ग्रहण करनी चाहिए। जोश, क्रोध, लोभ, अभिमान और ईर्ष्या से बचकर अपने मन को भी साफ रखना चाहिए, जिसमें असामान्य व्यवहार का विकास हो जाता है। नंबर 2, संतोष या पक्का इरादा। संतोष का अर्थ है जो कुछ भी हम करते हैं वह एक संतुलित रवैया बनाए रखना, जीवन के सभी उतार चढ़ाव में उभारना सही संतोष है। सभी कार्यों में और जीवन के सभी अनुभव में संतोष हमारी सफलता की कुंजी है। नंबर 3, ताप या आत्म अनुशासन। यह एक सार्थक लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा शक्ति के एक स्थिर अनुप्रयोग को भी संदर्भित करता है, जिसका अर्थ है रास्ते में कम खोज का त्याग करने में सक्षम होना। उच्च चेतना की ओर काम करना जारी रखने के लिए हमें तप के अपने योगाभ्यास में स्थिर रहना चाहिए। नंबर 4, स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है हमें अपने पद में क्या किया और हमारे विभिन्न प्रयासों के परिणाम क्या है, और फिर वे भविष्य में सही तरीके से कार्य करके हमारी गलतियों को सुधारने का प्रयास करते हैं। ईश्वर प्रणिधान, शांति और विनम्रता की भावना को प्राप्त करने के लिए हमारे कार्य और कर्मों का फल भगवान सर्वशक्तिमान को समर्पित करना हमें बेहतर होता है। नंबर 3, आसन। आसन शारीरिक मुद्राओं और तनाव को छोड़ने के लिए मूवमेंट्स होते हैं। यह विषाक्त पदार्थों को हटाने और ध्यान के लिए मन को तैयार करते हैं। यह भौतिक शारीरिक के रूप में शरीर के उद्देश्य से व्यक्तिगत अभ्यास का पहला चरण है, जो हम जीवन में करते हैं। व्यावसायिक अपने मन में कामकाज और पिछले अनुभव में से उत्पन्न बाधाओं के बारे में जान सकते हैं, तब आसन एक तरह की मध्यस्थता बन सकते हैं। प्राणायाम। प्राणायाम शब्द संस्कृत से आया है। इसके 2 भाग है: प्राण जिसका अर्थ है महत्वपूर्ण बल, और आयाम जिसका अर्थ है प्राण का नियंत्रण। प्राण या ऊर्जा हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने या जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल करने में के लिए आवश्यक है। अधिकांश प्राणायाम प्रथाओं में सांस लेने के व्यायाम शामिल है, जो ऊर्जा को बढ़ाते हैं, मन को जागृत करते हैं और शरीर को साफ करते हैं। आसन शरीर को संतुलित की स्थिति में लाते हैं ताकि यह प्राणायाम के माध्यम से अपने प्राण पर काम कर सके। प्राणायाम शरीर और मन में प्राण के विकास और नियंत्रण के सभी साधनों तक विस्तृत होता है और प्राण के नए स्रोतों को अंदर और बाहर की ओर पहुंचाता है। प्राणायाम के 3 चरण हैं: पूरक, रेचक, कुंभक। पूरक, यह फेफड़े में वायु का प्रवेश है। रेचक, यह फेफड़ों से हवा का उत्सर्जन, हवा को बाहर निकालना। कुंभक, इस मुद्रा में सांस को रोक कर रखा जाता है। इस दौरान कोई भी सांस छोड़ना या सांस लेना नहीं किया जाता।
यह माना जाता है कि प्राणायाम के माध्यम से शरीर के प्रत्येक भाग को प्राण से भरा जा सकता है। इसे कड़े बीमारी को रोका जा सकता है। यह शरीर और मन को जीवित रखता है। नंबर 5, प्रत्याहार। प्रत्याहार प्रबंधन के विभिन्न तरीकों को संदर्भित करता है। इंद्रियों को नियंत्रित करता है, जो बाहरी दुनिया के साथ संपर्क के हमारे मुख्य स्रोत है। हम इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी लेते हैं वह मन को प्रभावित करता है। हाँ भाई। नंबर 6, धारणा। धारणा में एकाग्रता साधनाएं होती है जो हमारा ध्यान केंद्रित और स्थिर करती है। ध्यान मन की मुख्य शाब्दिक है। ध्यान की शक्ति की साधना करने से मन की सभी शक्तियां धीरे धीरे हमारे सामने आती है। विशिष्ट धारणा पत्तियों में विभिन्न चक्रों का एकाग्र शामिल होती है। जब तक हमारा मन स्थिर नहीं होता, जब तक विशेष वस्तु पर हमारी निगाहें टिकी रहती है। मन को एकाग्र करने में आसन सहायक है। एकाग्रता ध्यान की नींव है। थैंक यू। हैव ए नाइस